बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ये जर्मन गन है, HK हैकलर एंड कॉक कंपनी की है। उसका नाम है HK VP9। तो देखते हैं जी इसमें क्या है। ये जनाब HK का मेरे साथ स्टिकर भेजा हुआ है और ये साथ मैनुअल है। इसमें ये सारा उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ जो है ना। तो दोस्तों, ये है VP9, HK VP9। पहले इस पे बात करने से पहले हम ज़रा ये HK कंपनी जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। ये जनाब 1949 में ये HK कंपनी, ये तीन दोस्त थे, एडमंड हैकलर, थियोडोर कॉक और तीसरा उनका साथी था एलेक्स साइडल। इन्होंने ये कंपनी बनाई और जब इन्होंने कंपनी बनाई तो ये कोई वेपन्स वगैरह या गन्स वगैरह नहीं बनाते थे। ये जो घर में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस वगैरह हैं उनके स्पेयर पार्ट्स और ये बाईसाइकिल्स जो है उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते थे। और साथ ही साथ इन्होंने फिर, क्योंकि ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनी, मतलब ये 49 में बनी, तो दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी 1945 में। तो वो था ज़माना जब जर्मनी जो है उसको शिकस्त हो चुकी थी और उस पे ये जो अलाइज़ थे, सारे अलाइड फोर्सेस, उनका कब्ज़ा था। तो उन्होंने, मतलब जर्मनी में कोई भी किसी किस्म का वेपन वगैरह वो तैयार नहीं हो सकता था कुछ भी। तो इस तरह फिर इन्होंने ये बनाते थे, मतलब स्पेयर पार्ट्स। तो इन्होंने जो उस वक़्त की जो है मौजूदा पिस्टल्स वगैरह या राइफ़ल्स वगैरह थी, तो उनका के पार्ट्स भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिए, साथ साथ स्पेयर पार्ट्स। तो फिर जब 1955 में जब ये बैन ख़त्म हुआ तो फिर इन्होंने जनाब ये बाईसाइकिल वगैरह और साइकिलों के और ये घरेलू आलात के पार्ट्स वगैरह बनाना छोड़ दिया। इन्होंने फिर मतलब प्रॉपर वेपन्स की तरफ आ गए, यानी फिर इन्होंने वेपन्स बनाना शुरू कर दिए। और जो कुछ साल बाद, यानी तकरीबन 4 साल बाद 1959 में ही इनको ये जो हमारे मुल्क में भी बड़ी मशहूर राइफ़ल है, इन्फेंट्री राइफ़ल भी जिसको कहते हैं, G3, इसका कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया, ये HK वालों को, मतलब ये जो कंपनी इन्होंने बनाई थी। तो ये बड़ी कामयाबी थी उनकी। उसके बाद जो है साल 2 साल बाद इन्होंने वो बनाई MP5। ये हमारे पाकिस्तान की आर्मी के पास भी और पुलिस के पास भी ये जो है, ये छोटी होती है गन, MP5A3 जिसको कहते हैं, या जो हमारे मुल्क में बहरहाल MP5 मेन उसका नाम है वो। उसके बाद इन्होंने जो है HK33 भी साथ जो है वो गन बनाना शुरू कर दी। तो उसके बाद फिर इनका बिज़नेस वगैरह बढ़ता गया और 10-15 साल बाद इन्होंने फिर जो है
और इसमें तरक्की की। इन्होंने जो है ना अपना यूनिट्स अलग-अलग कर दिए। मतलब एक यूनिट था वो जो ये शिकार वगैरह का या मतलब खेलों का चीज़ें हैं, मतलब शिकार के लिए राइफलें वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर दी। और दूसरा जो था उनका डिपार्टमेंट, उन्होंने जो है अपने जर्मनी की पुलिस और जर्मन जो है ना वो आर्मी के लिए गन्स वगैरह, राइफल्स वगैरह बनाना शुरू कर दी। उस इस तरह फिर इनका चलता रहा सिस्टम। ये फिर कंपनी जो है ये बिक गई। मतलब एक इंग्लैंड की कंपनी थी, उसने इसको ख़रीद लिया। जो है वो रॉयल ऑर्डिनेंस वालों ने वो उनके पास रही तकरीबन कोई 11-12 साल। उसके बाद फिर किसी और ने खरीद लिया। बहरहाल ये तो थी इनकी जो है ना। और दूसरा ये भी बताता चलूँ कि ये HK की जो है ना वो मेन जहाँ से ये शुरू हुआ वो जर्मनी का शहर था ओबर्नडोर्फ। ओबर्नडोर्फ आज भी मतलब सबसे बड़ी फैक्ट्री इनकी ओबर्नडोर्फ में ही है। तो वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और आज कल तो जो है ये मतलब दुनिया की जो बेहतरीन जो है राइफ़ल्स और पिस्टल्स ये बना रहे हैं। और जहाँ तक ये इसका HK VP9 का ताल्लुक है तो ये जनाब 2014 में ये मार्केट में आई। वैसे तो इन्होंने इसको बनाना शुरू किया था 2-3 साल पहले शुरू कर दिया, लेकिन इसकी सारी प्रोडक्शन में और इसका डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ और जो सारे मराहल होते हैं उसके बाद 2014 में ये जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो जनाब ये है HK, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 9 मिलीमीटर स्ट्राइकर फायर पिस्टल है और बहुत खूबसूरत जो है ये पिस्टल है। पहले तो बताऊं इसके साथ इसके जनाब 2 मैगज़ीन्स आती हैं। उसके बाद ये इसका बैक स्ट्रैप जो है साथ एक ये आता है, ये है लार्ज साइज़, ये है स्मॉल साइज़ और ये जो ऑलरेडी साथ लगा हुआ है ये मीडियम साइज़ है ये। अच्छा, दूसरा इसके साथ उन्होंने ये भी किया हुआ है, ये साथ साइड प्लेट्स इसकी ये भी इंटरचेंजेबल हैं। यानी ये तो अलहदा हो जाता है ना, जब इसको निकालेंगे तो ये भी बाहर निकल जाती है, तो ये इसकी जगह पे फिर ये लग सकती है। ये लार्ज वाली अगर और किसी के बड़े हाथ हैं और ज़्यादा बड़ी ग्रिप कर रखना चाहते हैं तो फिर ये लार्ज वाली जो है इस्तेमाल हो आप कर लें, या फिर उसके साथ ये स्मॉल वाली है बिल्कुल। मतलब ये मीडियम वाली तो ऑलरेडी लगी हुई हैं इधर भी और इधर भी। और अगर इससे भी छोटी ग्रिप करनी है किसी ने तो वो स्मॉल वाला बैक स्ट्रैप और ये स्मॉल वाली जो है साइड स्ट्रिप्स ये लगा के तो इसकी फिर जो है वो ग्रिप थोड़ी मतलब बाज़ लोगों के हाथ छोटे होते हैं उनके लिए फिर ये बन जाती है। सबसे पहले तो जनाब इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे करते हैं। मैगज़ीन इसके साथ 2 मैगज़ीन्स आती हैं और ये साथ उन्होंने ये जो है मैगज़ीन लोडर या इजी लोडर, इससे गोलियां आपने लोड करनी है तो इजी। 15 मैगज़ीन जो है ना वो बुलेट्स की मैगज़ीन है। इसमें 17 बुलेट्स वाली भी आती हैं और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है वो। अच्छा, दूसरा इसमें जो एक चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इसकी जो मैगज़ीन रिलीज़ बटन है ना वो ये है। ये इसको हम ऐसे करेंगे तो मैगज़ीन रिलीज़ होती है। ये दोनों साइडों से हो सकता है, इधर से भी और इधर से भी। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है तो इधर से ऐसे किया और मैगज़ीन रिलीज़ होगी। इसी तरह अगर इधर से करेंगे तो मैगज़ीन रिलीज़ होगी। ये हो गया जी। उसके बाद इसमें 2-3 जो है ना ये कलर्स में आती है। मतलब एक तो फुल ब्लैक,
उसके बाद इसको कहते हैं FDE कलर है, ये जो इसकी है फ्रेम का FDE से बनता है। लिखा हुआ ऐसे आता है फ्लैट डार्क अर्थ, इसको जो है वो डेजर्ट टैन कलर भी कहते हैं, ये आता है। और एक इसमें जो है ना ये ऑलिव ग्रीन कलर, OD ग्रीन कलर जो होता है ना, वो जैसे हमारे मुल्क की जो है ना ये फ़ौज की गाड़ियों का कलर है ना, उसके उस तरह का भी आता है। ये हो गया। और इसकी साइट जो है ये 3 डॉट है, और ये नाइट साइट है, मतलब रात को जब अंधेरा हो तो ये डॉट्स तीनों जो है ना ये ब्राइट हो जाते हैं, चमकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरा इसका ये है, ये रेड डॉट आपको नज़र आ रहा होगा शायद, ये अगर ये कॉक है तो ये रेड डॉट आपको नज़र आएगा, यानी इससे पता चल जाएगा कि ये कॉक है। अब अगर इसको हम जो है ना फायर कर देते हैं तो ये वो रेड डॉट यानी वो उसका स्ट्राइकर जो है ना वो बैक साइड पे आ जाता है, तो नज़र आ जाता है। अब जो है इसकी जनाब डायमेंशंस पे आते हैं। इसकी जनाब लंबाई है 7.34 इंच, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई जो है 7.34 इंच। और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है जनाब 1.32 इंच, यानी 1.32 इंच। और इसकी टोटल हाइट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 5.41 इंच या 5.41 इंच। और इसकी बैरल की लेंथ वो है 4 इंच, और उससे थोड़ी मतलब 4.1 या 4.09 इंच कह लें, मतलब 4 इंच से बिल्कुल बहुत थोड़ी सी कह लें ज़्यादा है। और इसकी मैगज़ीन हाली एम्प्टी मैगज़ीन के साथ इसका वेट जो है वो बनता है 1 पाउंड या तकरीबन 1.25 पाउंड से थोड़ा सा कम, 1.66 पाउंड, 1.66 जो है ना पाउंड इसका टोटल वेट है एम्प्टी मैगज़ीन के साथ। और ट्रिगर पुल इसका तकरीबन 4.5 से 5 पाउंड है, यानी जो फोर्स इसके जो है मतलब अगर ये काक है तो जो ताकत हम लगा के तो ये इसमें जो लगती है वो 4.5 से 5 पाउंड है। अच्छा, इसका सेफ्टी जो है ये वो भी जो ट्रिगर में है, यानी जैसे कि ग्लॉक में और आजकल तो तकरीबन सभी जो है पिस्टल्स में आ रहा है कि ये इसको ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, जब तक आपकी उंगली इस दरमियान वाली ये जो ऊंची जगह है इस पे आएगी तो उसके बाद इसका ट्रिगर पीछे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब इसको देखते हैं ज़रा खोल के। इसको जो है खोलने का बिल्कुल आसान तरीका है, ये आपकी मैगज़ीन इधर, उसके बाद इसको ऐसे कर लिया, ये अब इसको मतलब थोड़ा सा ऐसे आगे करेंगे आगे की तरफ, तो ये खुल गई। अच्छा जी, ये भी जैसे ग्लॉक की तरह बहुत सिंपल, मतलब 4 इसकी पार्ट्स हैं। ये इसकी जनाब स्लाइड हो गई, ये इसकी बैरल, और ये इसका गाइडिंग रॉड और स्प्रिंग हो गया। दूसरा ये इधर से देखें, ये इनका सिस्टम बहुत सिंपल, और अभी टाइम थोड़ा है वरना आपको इस पे फंक्शन का बारे में भी। अच्छा, दूसरा इसका ये जो स्ट्राइकर लॉक है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये जैसे आप देख सकते हैं ना, ये लॉक है। अब ये जो स्ट्राइकर है ये इससे आगे नहीं जा सकता जब तक ये इधर नहीं होगा, ये इधर होगा तो तब स्ट्राइकर
जो है वो आगे जा सकती है ये पिन, वरना ये नहीं। तो उसके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये जब पीछे आती है तो ये इस जगह को ऐसे करती है, तो ये इसका स्ट्राइकर जो है लॉक वो पीछे हो जाता है, और ये इस तरह। ठीक है जी। तो ये था इसका सारा सिस्टम। अब इसको दोबारा रीअसेंबल करते हैं, और वैसे करके इसको वापस इधर कर दिया, और ये जनाब असेंबल हो गई। तो अच्छा, दूसरा जो बताना था इसका, ये रिलीज़ के दोनों तरफ है, इधर से भी आप जो है इसको रिलीज़ कर सकते हैं। ये जो इधर से भी। तो दोस्तों अब इजाज़त चाहता हूँ, इससे ज़्यादा लंबी अगर हो गई तो कुछ दोस्त जो है वो फिर जो है बुरा मना जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो क्यों कर दी। तो इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।